खड़े रह के नहीं, एक पैर पे बैठ के बनाई है। चाहे अजय का या उसमें अक्षय जी भी हैं या रोहित है, तो ये सब मेरे बहुत 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 पुराने दोस्त हैं। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि दोनों की फिल्में चलनी चाहिए। बिल्कुल इस बार भी रोंगटे तो खड़े होने ही वाले हैं। उस वक्त भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, इस वक्त तो उन्होंने लाजवाब काम किया है। आई फील के वो बहुत कमाल एक्ट्रेस हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है वो। एंड मैंने उनके साथ जो ये फिल्म की है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता था। कार्तिक में बहुत फर्क आया है, बहुत ग्रोथ आया है कार्तिक में। एंड आई विल टेल कि भाई कार्तिक इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन शायद इनके जहन में रहा हो हमारे प्रोड्यूसर साहब का। लेकिन पार्ट 3 को जो प्यार मिला, जितनी इज्जत मिली, और आप देखिए कि पैंडेमिक के जमाने में जब फिल्में नहीं चल रही थी, उस जमाने में ये फिल्म ने बहुत खूबसूरत बिजनेस किया था एंड लोगों को पसंद बहुत आया था। तो मुझे भी लगा कि व्हाई नॉट यार, पार्ट 3 बननी चाहिए और उसमें गैप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। Hello and welcome to E-Times. My name is Jigar Shah and today we are with the Maverick director Anees Bazmi. Anees sir, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने भूल भुलैया 3 एक पैर पे खड़े रह के बनाई है? जी जी जी, खड़े रह के नहीं, एक पैर पे बैठ के बनाई है। क्योंकि फिल्म शुरू होने के हफ्ते 10 दिन पहले बहुत एक मेजर फ्रैक्चर हुआ था मेरा, और सर्जरी हुई थी। तो मुझे डॉक्टर ने तो खैर मना किया था कि 4-6 महीने प्लीज उठिएगा मत। बट सारे लोग बहुत तैयारी कर चुके थे, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। एंड मुझे लगा कि यार हमने बहुत पहले एक दिवाली की जो डेट है उसको अनाउंस किया था, तो अगर मैं फिल्म की शूटिंग लेट करूंगा तो शायद वो जो है इफेक्ट होगी और उस पर हम अचीव नहीं कर पाएंगे उस डेट को। तो मैंने बोला कि नहीं, और मुझे ऐसा भी लगा पर्सनली कि अगर मैं घर पे रहूंगा तो जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैं अगर काम करूंगा तो मुझे मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी, मतलब शॉक कि यार ये कैसे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत पेन था, बट आई स्टार्टेड मार्शिंग। तो आधी से ज्यादा पिक्चर तो यस मैंने व्हीलचेयर पे ही बनाई है। Okay. अनीस सर ना, बिकॉज इफ यू सी स्त्री 2 जो अभी बहुत चली है, आपकी भूल भुलैया 2 भी बहुत चली थी, अभी आप भूल भुलैया 3 लेके आ रहे हैं, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जब हॉरर कॉमेडी जॉनर चलता है तो क्या आपके वो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि अभी आप उन दो पिक्चरों के बाद आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है प्रेशर बढ़ता नहीं, प्रेशर जो है वो थोड़ा रिलीज होता है कि नहीं यार, ये मूड चल रहा है लोगों का, बहुत अच्छा मजा आ रहा है लोगों को, इतनी अच्छी फिल्में चली हैं। तो मैं उम्मीद और बढ़ जाती है कि नहीं यार, ये फिल्म जो है हमारी लोगों को उतनी ही पसंद आएगी। और लोग, बाकी जो प्रेशर का ताल्लुक है, देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक काफी फिल्में बना चुके हैं, लोगों को आपसे एक पर्टिकुलर उम्मीदें हैं, एक बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने के लिए वो प्रेशर तो जहन में रहता ही है। लेकिन मैं जब फिल्म बनाना शुरू करता हूँ उसके बाद मैं वो प्रेशर को थोड़ा सा भूलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हम लोग जो फिल्म बनाते हैं उस फिल्म को प्रेशर में रह के बजाय एकदम उसी मूड में बनाए और ईमानदारी से और ऑनेस्टी से बनाए। कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से आपकी ऑनेस्टी जाती है, वो एक नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं करता हूँ वो, कि भाई मैंने फिल्म शुरू करने से पहले मेरा एक जो कैलकुलेटिव रिस्क क्या लेना है, कैसे करना है, वो मैं एनालाइज करता हूँ एंड देन आई स्टिक ऑन दैट कि नहीं, इस तरह मुझे फिल्म बनानी है, और वो पूरी कन्विक्शन से मैं फिल्म बनाता हूँ। पर अनीस सर, अगर देखा जाए तो आपके पुराने दोस्त जो है अजय देवगन, वो भी अपने पिक्चर लेके आ रहे हैं सेम तारीख को, तो क्या उससे आपको लगता है कि पिक्चर के प्रोस्पेक्ट में कुछ फर्क आ सकता है? नहीं, मेरा ये मानना है कि हर फिल्म की अपनी एक कुंडली होती है। और मैंने तो कभी भी जिंदगी में ऐसा प्लान किया ही नहीं कि भाई ये तारीख होनी चाहिए, ये फेस्टिवल होना चाहिए। अपने आप जो फिल्में जितनी भी लगी, मेरी फिल्में, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल फेस्टिवल में कोई फिल्में लगी हैं, वैसी ही लगी है। और मेरा जरा इसमें आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे जरा मैं कच्चा हूँ, मुझे समझ में आता नहीं है। तो मैं तो ये सारे काम जो है मेरे वो लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, सारे लोग जो मेरे से ज्यादा समझदार है इस मामले में, कि कौन सी पिक्चर को कैसे प्रमोट करना है, किस पिक्चर को कब रिलीज करना है, ये मुझे आज तक आया नहीं है और मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ। जहां तक ताल्लुक है अजय का, या उसमें अक्षय जी भी हैं, या रोहित है, तो ये सब मेरे बहुत 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 पुराने दोस्त हैं। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि दोनों की फिल्में चलनी चाहिए। सर, आप जो है ना, वो विद्या बालन को वापस लेके आ रहे हैं एज मंजुलिका, ठीक है? जब उन्होंने पहली बार काम किया था मंजुलिका की तरह, तो उन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो क्या इस बार भी मैं सेम चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे?
बिल्कुल, इस बार भी रोंगटे तो खड़े होने ही वाले हैं। उस वक्त भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, इस वक्त तो उन्होंने लाजवाब काम किया है। आई फील के वो बहुत कमाल एक्ट्रेस हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है वो। एंड मैंने उनके साथ जो ये फिल्म की है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता था। अरे वाह। ओके सर, आपने कार्तिक के साथ लास्ट काम किया, मतलब कार्तिक की लास्ट हिट बोलो तो आपके साथ ही हुई भूल भुलैया 2। जी। तो जब ये भूल भुलैया 3 में आते हैं वो, तब आपको क्या वो सेम कार्तिक मिला था कि आपको ये अलग कार्तिक मिला? नहीं नहीं, कार्तिक में बहुत फर्क आया है, बहुत ग्रोथ आया है कार्तिक में। एंड आई टेल यू कि भाई कार्तिक इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत काम करवा सकते हैं, इसलिए बहुत मेहनती है वो। और जानते हैं काम। चाहे उनसे आप कॉमेडी करवा लीजिए, एक्शन करवा लीजिए, डांस करवा लीजिए, या ड्रामे वाले सीन करवा लीजिए, इमोशनल सीन करवा लीजिए। ही इज अ कंप्लीट एक्टर एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत अपना सब कुछ देते हैं फिल्म को। So I am very happy with his performance also, and I think people are going to like him like anything. अब अनीस सर, अब जब टीजर लॉन्च हुआ पिक्चर का, तब काफी लोगों ने बोला कि माधुरी दीक्षित का नाम कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब माधुरी दीक्षित पिक्चर में है कि नहीं। जी। तो वो तो अभी आपको एक तारीख को ही पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। कुछ पिक्चरों के अंदर इस फिल्म की कुछ ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर में कुछ दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है, पता नहीं। और क्या क्या राज छुपे हैं, तो वो अभी बोलना मेरे लिए थोड़ा दुश्वार है। सर अभी पार्ट 1 में भी आमिजे तोमार था, पार्ट 2 में भी आमिजे तोमार था, जो आपने बहुत खूबसूरती से कार्तिक से करवाया था। पार्ट 3 में भी क्या मैं आमिजे तोमार का एक और वर्जन सुनूंगा मैं, बिकॉज वो गाना सुन के मतलब मैं अभी भी बोल सकता हूँ आपको, मेरे ऐसे मतलब रूह एक बार रोंगटे खड़े 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 होते हो हैं। गए। या उतना ही पसंद मुझे भी है वो। गाना जो है, मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत गाना है। और जब जब भूल भुलैया बननी चाहिए, मुझे लगता है वो गाना उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। एंड उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बहुत खूबसूरत गाना है। एंड पीपल वांट्स टू सी कि यार ये इस बार कैसे किया है इन्होंने, इस बार किसके साथ किया है। तो वो सब चीज को ध्यान में रखकर इस पिक्चर में भी आपको बहुत मतलब मजा आएगा जब ये गाना आएगा। एंड आप लोगों को बड़ा खुशी होगी। और इस पिक्चर में और भी काफी गाने हैं, तो इट इज अ म्यूजिकल ऑल्सो। हमारे 5 गाने हैं पिक्चर में। अरे तो वाह। बड़े प्यारे गाने हैं, बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत शूट किए हैं। तो गाने भी बहुत खूबसूरत है इस पिक्चर में। क्या ये भूल भुलैया 3 की प्लानिंग पहले से थी जब पार्ट 2 बन गया था, कि उसके बाद आपने सोचा कि इसका एक और पार्ट बनना चाहिए? नहीं, पार्ट टू का, थ्री का प्लानिंग मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन शायद इनके जहन में रहा हो, हमारे प्रोड्यूसर साहब का। लेकिन पार्ट थ्री को जो प्यार मिला, जितनी इज्जत मिली। और आप देखिए कि पेंडेमिक के जमाने में जब फिल्में नहीं चल रही थी, उस जमाने में ये फिल्म ने बहुत खूबसूरत बिजनेस किया था। एंड लोगों को पसंद बहुत आया था। तो मुझे भी लगा कि व्हाई नॉट यार, पार्ट थ्री बननी चाहिए। और उसमें गैप बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज के लोगों को आजकल याददाश्त जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म है, कि भाई जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग 2 सवा 2 साल हुए हैं और हम्म। फिल्म हमने कंप्लीट की है, और रिलीज पर आ रहे हैं हम लोग। तो क्या आपने भूषण जी बोला था कि आपने कार्तिक को तो गाड़ी दे दी, पापा भूल भुलैया 2 के लिए मुझे क्या दिया? मुझे उनका बहुत प्यार, उनकी बहुत वो मिली है, कि यार आपने कमाल। और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे वैसे भी गाड़ी देने के पहले बहुत कुछ दिया, तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है उनसे। पर सर ये जो तृप्ति दिमरी जो को आपने साइन किया है पिक्चर के अंदर, जब कई बार जब जी। काफी एक्ट्रेसेस आ जाती है पिक्चरों के अंदर, तब क्या, आई नो यू आर समवन हु हैज मल्टीपल एक्टर्स इन हिज फिल्म एंड मैनेज देम एक्सट्रीमली वेल। सो व्हेन यू हैव Karthik Aryan, when you have Madhuri Dixit, you have Vidya Balan, you have Tripti Dimri, you have Rajpal Yadav, you have Sanjay Mishra। तो जब जब इतने लोग आ जाते हैं एक साथ, तब क्या तब आपके अंदर का एक्चुअल डायरेक्टर जागता है कि हाँ इतने सारे लोग हैं, मैं अब मुझे मजा आएगा इनके साथ काम करने के लिए? या आई एंजॉय बिकॉज क्या है, आप अगर मेरी पुरानी फिल्मों पे भी अगर गौर करेंगे, तो मैंने हमेशा बहुत एक्टरों के साथ फिल्में की हैं। और अगर आप फिल्मों को गौर से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे लोगों का बहुत कमाल काम होता है। ये नहीं कि भाई बाकी कुछ लोगों का अपने एक पोस्टर में चेहरा बढ़ जाए, या एक लिस्ट के अंदर नाम बढ़ जाए कि भाई ये भी है। आप देखिएगा कि उनका एक मुकम्मल, एक कंप्लीट कैरेक्टर होता है। और उस पिक्चर को, अगर उस कैरेक्टर को उस फिल्म से निकाला जाए, तो उसकी कहानी पे असर होता है। तो ट्रू। एवरीबडी हैज अ वेरी वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और जितने ज्यादा किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं सेट पे, मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझे लगता है पब्लिक को भी बहुत मजा आता है, वो भी देखना चाहते हैं काफी लोग।
ओके। अब अनीस सर, मेरी फेवरेट फिल्म आप जो आपने बनाई वो है वेलकम। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टर, मतलब उसके मीम्स तो आज तक मैं खुद यूज करता हूँ। पिक्चर को रिलीज हुए जी मतलब दस जी। साल के ऊपर हो चुका, 15 साल, 15 साल के नहीं आसपास हो नहीं, चुके हैं। साथ में आई 2007 थी, में लगी थी। साथ में आई थी। 15 साल के ऊपर हो चुका है उस पिक्चर को, आज भी उसको जी। उसको उसके मीम्स में याद करता हूँ मैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि हैव यू एवर गॉन बैक टू वेलकम एंड सेड कि ये मैंने कैसे कर लिया, या और व्हाई डज दिस आ, फिल्म स्टिल सस्टेन? नहीं, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। वो एक अलग मूड में था मैं, और मैंने ऐसी फिल्म लिखी थी, एंड आई एम श्योर कि ऐसी फिल्म दोबारा भी मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, इस तरह की कुछ चीजें लिख सकता हूँ। बट आई डोंट प्लान कि यार ये मीम्स बने इस पर, या लोग इस डायलॉग के ऊपर बहुत अलग वो हो। मैं एक फ्लो में लिखता हूँ, एंड समटाइम इस तरह के मैजिक होते हैं कि वो आप इस कदर खुश होते हैं, इतने अजीब मूड में होते हैं कि ये चीजें होती हैं। और वो फिल्म अब जितने लोगों को पसंद है, जितना प्यार मिला है, और जो भी आज भी उसके जो मीम्स चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि इट्स अ कल्ट फिल्म। तो वो आप पिक्चर में खूबी है कि आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। तो वो बहुत कम फिल्में होती है जिसको देखकर आप सारी टेंशनें भूल जाते हैं, सिर्फ हंसते रहते हैं। तो ऐसी दो तीन फिल्मों की स्क्रिप्ट पर अभी काम कर रहा हूं मैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा और आपने सबकी दुआएं रही, तो वेलकम जैसी कॉमेडी जो है बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी मुझसे और भी। सर नो एंट्री 2 भी बना रहे हो आप अभी तो? जी, 92 प्लान कर रहा हूँ। पर ये जो बात उड़ रही है, वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है, अर्जुन कपूर है, वो है कि वो अभी भी जी, अफवाह? वो तीनों तो तीनों हैं, वो तीनों हैं। और अभी हमको जो गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं, हीरोइंस, उनको अभी सिलेक्ट करना है। बाकी ये तीन तो हैं ही हैं। तो ये कब फ्लोर पे जाएगी ये पिक्चर ये? मुझे लगता है बहुत जल्दी, फरवरी मार्च में आई स्टार्ट। अरे वाह। एक बार नवंबर में ये फिल्म मेरी रिलीज हो जाए, तो हम्म। मैं इस पिक्चर से थोड़ा सा फुर्सत पाऊं कि हाँ भाई, अब उसके बाद एक 10 दिन चाहिए मुझे उस पिक्चर से इस पिक्चर में आने के लिए, देन आई स्टार्ट एवरीथिंग। सर यू नो, सो देयर वाज दिस फिल्म ऑफ योर्स, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, जो बात बहुत लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, वो है दीवानगी करके, जो पिक्चर आई थी आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी जी करके, जी अक्षय जी और जी। अक्षय खन्ना और अजय देवगन वाली। अजय देवगन। सर व्हेन डू आई सी यू बैक इन दैट जोन? बिकॉज आई नो, आई मीन वो एक जोन है आपका जो बहुत लोगों ने पकड़ा नहीं है आपके साथ। आपकी कॉमेडी बहुत चल गई, तो लोगों ने आपको आपको बोला एक और कॉमेडी, एक और कॉमेडी, एक और कॉमेडी करके आपसे कॉमेडी पिक्चर करवाते गए आपके पास से। हाँ, करवाते गए, और ईमानदार से मतलब मैं भी करता गया, बिकॉज आई एंजॉयड। मुझे आप ईमानदार से मैं आपको बताऊं कि ये जो फिल्म थी, इसमें मुझे बहुत तकलीफ भी हुई थी बनाने में। क्योंकि क्या है, बहुत ही ग्रेश कैरेक्टर थे। तो बेसिकली मुझे लिखने में बहुत सोचना पड़ता था। हम्म। और जो एक सिंपल कैरेक्टर होते हैं, ईमानदार होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, दुनिया से प्यार करने वाले होते हैं, उन कैरेक्टर्स के लिखने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आती। मे बी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता हूँ कैरेक्टर से, या उस तरह का मैं हूँ। लेकिन ये जो कैरेक्टर है, इसके लिए मुझे लिखने में भी बहुत समस्या हुई थी, बहुत टाइम लगा था। और फिल्म बनाने के टाइम पे भी बहुत इंजॉय भी कर रहा था, लेकिन मुझे वो एक प्रेशर हमेशा से था। तो जब तक अब उस लेवल की कोई फिल्म, कोई कहानी मेरी समझ में नहीं आए कि नहीं यार ये फिल्म बहुत कमाल हो सकती है और दीवानगी से ऊपर जा सकती है, क्योंकि दीवानगी को लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत अच्छी लगी थी उन लोगों को फिल्में। तो मैं, ऐसा जब कुछ होगा, तो फिर मैं ये टनल में घुसने की कोशिश करूंगा जहां अंधेरा है, और एक पता नहीं रास्ता एंड में क्या आने वाला है। क्योंकि मुझे याद है डेविड धवन भी शॉक हो गए थे दीवानगी देख के आपसे आपकी। एवरीवन एवरीवन, ऑल द डायरेक्टर्स, एक बहुत हमने बड़ी ट्रायल रखी थी जिसमें हमारे जितने भी दोस्त हैं डायरेक्टर्स, आई थिंक उस वक्त कुछ 25-30 डायरेक्टर्स आए थे। सिर्फ हमने डायरेक्टर स्पेशली एक स्क्रीनिंग रखी थी, एंड जिसमें अब्बास मस्तान भी थे, डेविड भी थे हमारे, और बहुत लोग थे। एंड एवरीबडी वाज शॉक, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि, क्योंकि मैंने उसके पहले जो फिल्म बनाई थी वो लव स्टोरी, प्यार तो होना ही यार तो था। होना ही था। तो उनको लग रहा था कि कुछ ऐसे ही बनाऊंगा, बट इट वाज अ सस्पेंस थ्रिलर। तो वो बहुत ही अपना मेरे आउट ऑफ जोन था, एंड लोगों को लगा कि यार ये क्या किया। और फिर लोग उम्मीद करते गए कि मैं शायद ऐसे ही दोबारा बनाऊंगा कोई फिल्म। तब मैंने बनाई थी उसी उसके बाद सेकंड थर्ड पिक्चर नो एंट्री। नो तो एंट्री। मैंने हर तरह की फिल्में बनाई, और आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल कि मैं किसी भी जॉनर में फिल्म बना सकूं। बट बस यही है कि मैं अपनी जिंदगी के साल 1.5 साल उसके साथ बिता सकूं, और मैं बोर नहीं हूं। मैं उसी तलाश में रहता हूँ कहानी। सर अब आपने गोविंदा से बात किया हाल फिलहाल को, जिनको जो गोली लगी थी आपके पुराने नहीं, दोस्त? मेरी बात नहीं हो पाई, इसलिए कि अपना मुझे पता लगा तो जो एक एक्सीडेंट हुआ, इट इज वेरी सैड। एंड मैं अपनी सारी दुआएं देता हूँ कि वो एकदम अच्छे हो जाए और ठीक हो जाए।
बिकॉज आई वॉज इन, मैं इसके सब बिजी था। तो अब मैं बहुत जल्दी जो है उनको या तो मिलूंगा या बात करूंगा। बहुत पुराने दोस्त है, बहुत काम किया है हमने साथ में। अगर आंखें आपने लिखी थी, अगर मैं गलत, आंखें आंखें आपने मैंने लिखी, गोविंदा की चंकी, वो आंखें में मैंने लिखी। उसके बाद मैंने गोविंदा की तो स्वर्ग भी लिखी थी। स्वर्ग भी है। स्वर्ग लिखी थी मैंने, शोला और शबनम लिखी थी, मैंने राजा बाबू लिखी थी, मैंने दीवाना मस्ताना लिखी थी। मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी उनकी। ट्रू। और सारी फिल्में जो है सुपर वो हिट से बिल्कुल सुपर हिट सुपर हुई। डुपर डुपर हिट है। अगर आप गोविंदा से पूछेंगे कि भाई उनकी लाइफ की जो 10 बेहतरीन वो फिल्में कौन सी गिनते हैं, तो शायद उसमें से 7 या 8 मैंने लिखी होंगी। टॉप पे स्वर्ग आएगी सर। स्वर्ग है सर, ये दीवाना मस्ताना कितनी अच्छी थी, आपकी राजा बाबू कितनी अच्छी थी, शोला और शबनम कितनी अच्छी थी। तो बहुत सारी फिल्में लिखी मैंने उनके लिए। Okay. अब अनीस सर, जब आप कॉमेडी जब आप लिखते हैं, जब आप बुलबुला लिखते हैं, नो एंट्री लिखते हैं, अम, तब कई बार ऐसा ऐसा होता है कि यार ये मैं पहले कर चुका हूँ, इसको फिर से नहीं कर सकता मैं। ये जब भी आप कोई भी क्रिएटिव आदमी से पूछेंगे, तो ये एक दुविधा जो इसे कहते हैं, इसमें आदमी हमेशा रहता है। इसलिए कि ऐसा लगता है यार ये पहले कर चुके हैं, ये पहले कर चुके हैं। मुझे लगता है वो होता है, लेकिन फिर आपको ये सोचना होता है कि अगर ये पहले कर भी चुके हैं, हम्म। तो इसको आज की तारीख में कितना नया बना के किया जा सकता है। ट्रू। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नई कहानियां, बहुत ज्यादा नया अप्रोच शायद उतना ना चले जितना वो चले कि जिसको लोग जानते हैं, देखते हैं, वो अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रहती है उनको। सर अपने बहुत नया है तो आदमी बहुत गौर से कि अरे ये कुछ बहुत नया आया है, इसको देखते हैं। शायद उसमें फिर कमियां भी हो निकालता है आदमी। और जो पुराना थोड़ा सा है लेकिन उसको बड़ा मजा आ रहा है, तो उसमें ये लगता है कि हाँ यार ठीक है, अच्छा 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 है। तो वो बहुत अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अलग नहीं करना चाहिए, बट वो अलग जो है वो इतना अलग नहीं हो कि लोगों को लगे कि ये क्या हो गया। उसका एक तराजू में आपको तोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड बिकॉज क्या है कि बहुत रिस्की हो जाता है, इतने लोगों के पैसे लगे होते हैं, इतने लोगों के उम्मीदें होती हैं पिक्चर पर। तो आपको वो एक बहुत सोचना पड़ता है कि कितना कितना करना है, कितना नहीं करना है। सर अपने देखी स्त्री टू, देखी आपने? टाइम मिला आपको स्त्री टू देखने का? सर मैं बिल्कुल अभी मैं 1 तारीख के बाद जाके सारी वो फिल्में देखूंगा। जो अपने मसरूफ रहने की वजह से बहुत बिजी था, मैं नहीं देख पाया। बट यस, जितने लोगों ने भी मुझे कहा, बोले बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर है और इतना बड़ा बिजनेस किया है, तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई होगी इन्होंने। सर जब आप, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट्स दैट वन थिंग विच डिवाइड्स कार्तिक आर्यन फ्रॉम अक्षय कुमार टू सलमान खान? These 3 people आर टोटली इंडिविजुअल, बिल्कुल अलग ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक चीज, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। एंड ये 3 एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज है। जहां तक सलमान भाई के ताल्लुक है, वो सलमान भाई जो करते हैं, जैसे करते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता। उसी तरह मुझे लगता है जो अक्षय जी है, उनकी तो अभी बीच में कई लोगों ने कहा भी था कि आपने अक्षय की जगह नहीं, अक्षय की जगह हमने किसी को लिया नहीं। अक्षय की जगह जो है वो, अक्षय बहुत कंप्लीट एक्टर है, इज अ ग्रेट एक्टर। उनसे कॉमेडी करवाइए, डांस करवाइए, इमोशन करवाइए। कॉमेडी में तो हद से ज्यादा अच्छे हैं वो। तो उनकी जगह तो कोई मतलब ले ही नहीं सकता। एंड जिनको लिया है वो खुद भी बहुत बड़े फैन है अक्षय जी के। और जो कार्तिक की क्वालिटीज है वो अपने आप में है, उसका एक अलग है। वो बहुत यंग है, एनर्जी है और बहुत डूब के काम करते हैं। तो 3 बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। Anis sir, thank you so much for your time, Anis sir. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much. थैंक यू, नाइस टॉकिंग विद यू, All थैंक the यू, very best for the film, sir, and hope your leg gets soon. थैंक यू, Leg gets fine थैंक completely. यू, Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.